है सोया भाग्य जगाना है, गुरु शरण में आना है, सोया भाग्य जगाना है, गुरु शरण में आना है, सोया भाग्य जगाना है। किस्मत को चमकाना है, किस्मत को चमकाना है, किस्मत को गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिन ध्यान नहीं फलता, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिन ध्यान नहीं फलता। मिट्टी का गुरु भी हो, मिट्टी का गुरु भी विद्या सिखलाए रे, जीवन है पानी की बूंद कल मिट जाए रे, जीवन हानि अनहानि हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए रे, जीवन और आप सभी सब सौभाग्यशाली हैं कि आपको गुरु का सौभाग्य मिला, गुरु का दर्शन मिला, गुरु का सानिध्य मिला और एक महोत्सव, इतना बड़ा महोत्सव हुआ कि आज जो है सामान्य जगह जहाँ पर लोग हो सकता है एक समय ऐसा हो कि गंदगी करते होंगे, कूड़ा कचरा फेंकते होंगे, लेकिन आज वह जो है स्थान गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के प्रसाद से जो है क्या हो गया, तीर्थ बन गया। तो जब गुरु आते हैं तो लोग उसका क्या प्रभाव होता है, तो उसके लिए कह रहे दुनिया इनकी दीवानी है, इनसे ही जिंदगानी है, दुनिया इनकी दीवानी है, इनसे ही जिंदगानी है। जहाँ से गुरु निकल जाते हैं, क्या जहाँ से गुरु निकल जाते हैं लोग उनके पीछे दीवाने हो जाते हैं और पीछे पीछे जो है भागते हैं। जहाँ भी चले गए गुरुदेव जो है, चाहे वो राजस्थान में गए हो, चाहे एमपी में गए हो, चाहे दिल्ली में, चाहे यूपी में, चाहे उत्तराखंड में, जहाँ चाहे बिहार में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, चाहे तमिलनाडु में, कर्नाटक आदि जहाँ जहाँ भी गए वहीं जो है क्या उनके दीवाने होकर के उनके पीछे पीछे लग जाते थे, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे युवक हो, चाहे युवतियाँ हो। तो ऐसे दुनिया इनकी दीवानी है, इनसे ही जिंदगानी है, दुनिया इनकी दुनिया इनकी दीवानी है, इनसे ही जिंदगानी है। हम पर इनकी मेहरबानी है, हम पर इनकी मेहरबानी है, ज्ञानी नहीं महाज्ञानी है, वाणी ही जिनवाणी है, ज्ञानी नहीं महाज्ञानी है, वाणी ही जिनवाणी है, ज्ञानी नहीं महाज्ञानी है, वाणी ही जिनवाणी है। त्याग के हम भी ओ त्याग के हम भी ज्ञानी बन जाए रे, जीवन है पानी के बोल कम
मिट जाए रे। हानि अनहानि हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन में पानी के बूंद कब मिट जाए रे। जीवन में और आपने गुरुवर को देखा तो उनकी जो है मूर्त को देखा तो कैसे होगी आपने देखा, अनुभव किया होगा, क्योंकि गुरुदेव आसपास लगभग 4-6 महीने रहे तो हर अवस्था में वो रहे। तो उस सारी अवस्था में देखियो तो उनकी वह मूर्त कैसी होती है। जब पूज्य गुरुदेव केशवंश करते थे, केशवंश की बात कैसे रखते थे, और केशवंश के बाद जब छोटे बाल होते तब वो अलग उनका मुद्रा होती थी। जब बड़े बाल हो जाते तो अलग उनका जो है चेहरा उनका जो है रहता था। तो क्या बोले, गुरुवर सबसे सुंदर है, अंबर त्याग दिगंबर है। ओ गुरुवर सबसे सुंदर है, अंबर त्याग दिगंबर है। बसते सबके अंदर है, बसते सबके अंदर है। गुरुवर सबसे सुंदर है, अंबर त्याग दिगंबर है। बसते सबके अंदर है, बसते सबके अंदर है। करते कर्म का संबर है, लगते बहुत ही थंकर है। करते कर्म का संबर है, लगते बहुत ही थंकर है। कर्म काट कर हम भी कर्म काट कर हम भी तीर्थंकर बन जाए रे। जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है हानि अनहानि हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है बोले परम पूज्य आचार्य भवन गुरुदेव राज महाराज की। पूछो कागज से गुरुवर, पूछो कागज से गुरुवर, मैं तुम्हें कितने पैगाम लिखता हूँ। पूछो कागज से गुरुवर, मैं तुम्हें कितने पैगाम लिखता हूँ। हाल ए दिल पर जो गुजरती है उसका नाम लिखा करता हूँ। हाल ए दिल पर जो गुजरती है उसका नाम लिखा करता हूँ। प्यारे गुरुवर पागल हो गई वह कलम भी, प्यारे गुरुवर पागल हो गई वह कलम भी, जिससे तेरा नाम बार बार
बार लिखा करता हूँ, जिससे तुम्हारा नाम बार बार लिखा करता हूँ। बोले ब्रह्म पूजा आचरण गुरुदेव राग सवरी महाराज की। आज हम सभी पुनः इंदिरापुरम नीति खंड में बैठे हुए हैं। शाम का वक्त गुरु भक्ति संस्कार यात्रा था। अभी हमने गुरु भक्ति की, अब कुछ संस्कार की बातें। आपको पता है हमारा जैन धर्म अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहे। और उस जैन धर्म में हमारे यहाँ देव शास्त्र गुरु परम पूज्य हैं, वंदनीय हैं, आदरणीय हैं, अर्चनीय हैं। अब जो है देव कौन है, शास्त्र कौन है, गुरु कौन है अथवा श्रावक कौन है, हमारे यहाँ हर किसी के लिए उनकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, उनका लक्षण है। हमारे यहाँ भगवान को पूजते हैं, लेकिन कौन से भगवान को पूजते हैं? हमारे यहाँ भगवानों में किसी नाम को नहीं पूजते हैं, नाम को नहीं पूजते, अपितु उनके गुणों को पूजते हैं। किनको पूजते हैं? गुणों को। वंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, आपके अंदर जो गुण हैं उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। अब भगवान के अंदर गुण क्या है? तो बहुत जो है बहुत सरल, केवल 3 गुण जो है होना अति आवश्यक है भगवान के लिए। और वो 3 गुण क्या है? बोले वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। क्या ओ बहना? कितने? 3। कौन से हैं? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। ये 3 गुण जहां पाए जाएं वो सभी भगवान हैं, उनको हम पूज लेना, उनकी पूजा करना, अर्चना करना, वंदना करना। और 3 गुण नहीं है तो फिर वो कोई भी हो, फिर उनको हमें नमस्कार नहीं करना। आपने मेरी भावना पढ़ी ना? मेरी भावना की शुरू की 2 पंक्ति क्या है? जिसने राग देश का मालिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। इसी 2 पंक्तियों में भगवान की परिभाषा दी है। बहुत सरल, इससे सरल कोई परिभाषा नहीं हो सकती है। बोले जिसने राग देश का मादिक जीते, जिन्होंने राग देश का जो है मादिक जीत लिया, राग देश को जीत लिया, जो राग देश रूपी जो महादोष है उनको जीत लिया, जिन्होंने राग देश को जीत लिया, मतलब 18 दोषों को जीत लिया, वो ही वीतरागी है। क्या है? वो ही वीतरागी है। सब जग जान लिया, और जिन्होंने सारे जग को जान लिया वो कौन हो गए? सर्वज्ञ। कौन से हैं? वो सर्वज्ञ हैं। और तीसरा कौन? सब जीवों को मोक्ष मार्ग का जिस पर हो उपदेश दिया। बोले सब जीवों के लिए। क्या? असर्व जीवों के लिए, केवल मनुष्यों को नहीं, केवल जैनों के लिए नहीं, अपितु सभी जीवों के लिए। यहाँ तक कि 1 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक जिनके अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है, सभी के लिए उन्होंने परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप में उनको उपदेश दिया। तो इसलिए सब जीवों को भी उपदेश, और वो भी उपदेश किसका दिया? सजल, ठीक है? किसका उपदेश दिया? बोले मोबाइल चलाने का उपदेश नहीं दिया, कंप्यूटर लैपटॉप चलाने का उपदेश नहीं दिया, घर चलाने का उपदेश नहीं दिया है, घूमने फिरने का उपदेश नहीं दिया है,
पिकनिक पार्टियों में जाने का उपदेश नहीं है, संसार में भटकने का उपदेश नहीं दिया। उपदेश दिया है तो किसका दिया है? मोक्ष मार्ग। क्या? मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, वो भी निष्प्रय होकर के, क्योंकि भगवान को किसी का डर नहीं है, किसी का भय नहीं है, किसी की प्रकार का वो विकल्प नहीं है। तो इसलिए कैसे है? निष्प्रय हो उपदेश। और उपदेश कौन देता है? जो हितोपदेशी, जो हितोपदेशी होता है, जो हित का उपदेश देता है, वो हितोपदेशी होता है। तो इसलिए जो है वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी 3 गुण हैं। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्म या उसको स्वाद। आपको सारी याद है, हैं? कितनी सुंदर। चाहे बुद्ध हो, वीर हो, ब्रह्मा हो, हरि हर कोई भी हो, और किसी नाम वाले हो सकते हैं, लेकिन ये 3 गुण हैं तो चित्त उसी में लीन रहो। यदि 3 नहीं है तो फिर चित्त हमारा उसमें लीन नहीं होना चाहिए। ये 3 गुण होना चाहिए, तभी हमारा चित्त उसमें लीन होगा। तो एक भगवान के गुण दिए, वीतरागी, सर्वज्ञ। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ गुरु का भी लक्षण का है। गुरु का भी लक्षण का है। कौन? जो है विषय आरंभ से रहते हैं, आरंभ से रहते हैं, परिग्रह से रहते हैं। क्या? विषयों की आशा से अतीत हैं, आरंभ परिग्रह से रहते हैं, 3 से रहते हैं और 3 से सहित। और 3 से क्या सहित? ज्ञान, ध्यान, तप में। तो ये 3 से सहित हैं और 3 से रहते हैं, वो ही सच्चे क्या है? गुरु हैं। विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्त। जो विषयों की आशा से अतीत है, आरंभ परिग्रस्त रहते हैं, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन है, वो साधु है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर वो साधु नहीं है, वो बंदनी पूजनी नहीं है। इसी प्रकार जो जिनवाणी है, क्या? जो जिनवाणी है, जिनवाणी जिसमें जिनेंद्र भगवान की वाणी, वो ही जिनवाणी है। ऐसी उस जिनवाणी को हमारे लिए वंदना है। या जिसे हम आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम। और आगम क्या है? आगामा, जो आप्त के द्वारा कहा गया है, गणधर के द्वारा जो गूथा गया है, और जो मुनियों के द्वारा लिखा लिपिबद्ध है, वो क्या है? वो आप्त है। तो ऐसा वह आगम, ऐसा वह आगम है। ऐसे उस आगम को हमें नमस्कार, वंदना, उसकी हमें अध्ययन करना। तो देव शास्त्र गुरु। उसी प्रकार हमारे यहाँ बोले श्रावक कौन? श्रावक कौन? जैसे मैंने पहले तो बताया, जैन कौन? तो जो प्रतिदिन मंदिर जाता है, पानी छान के पीता है, जो रात्रि भोजन का त्याग करता है, वो क्या है? वो सच्चा जैनी है, जो ये 3 काम करता है। और जो 3 काम नहीं करता है, वो सच्चा जैनी नहीं है। ठीक है ना? उसी प्रकार जो श्रावक है, श्रावक कौन? जो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान है। अथवा जैसे हमारे यहाँ पंच परमेष्टि के मूल गुण हैं। अनंत के कितने हैं? कितने? 46। सिद्धों के 8, आचार्यों के 36 और उपाध्यायों के 25 और साधु के 28। तो ये जैसे उनके मूल गुण हैं, उसी प्रकार श्रावक के भी मूल गुण हैं। यदि उसके गुण होंगे तभी वो श्रावक है, अन्यथा श्रावक नहीं है। तो इसलिए श्रावक के बोलिए 8 मूल गुण होना अति आवश्यक है। यदि आप भगवान के दर्शन करना, पूजन करना चाहते हो, भगवान का अभिषेक करना चाहते हो, या यदि हम भगवान का अभिषेक करना चाहते हैं, मुनियों को आरती
देना चाहते हैं तो आपके अष्टमूल गुण होना अति आवश्यक है। यदि अष्टमूल गुण नहीं है तो आप दान, आहार दान या अभिषेक करने के अधिकारी नहीं हो। और यदि फिर भी यदि आप करते हो तो आपको उसका सुफल नहीं, उसका कुफल मिलेगा। अभी दोपहर में स्वाध्याय चल रहा था कि जो है कुछ लोग जो है उत्तम भोग में जाते हैं और कुछ लोग कुभोग में जाते हैं, कुमानस होते हैं। तो कुमानस कौन होते हैं? जो ऐसे जो खोटे काम करते करते भी क्या करते हैं, मुनियों को आहार दे देते हैं, अभिषेक कर लेते हैं, तो उनको कुमानस होते हैं। समझ गए ना? तो इसलिए हमें क्या करना है, बोले सच्चे श्रावक बनना। और सच्चे श्रावक बनने के लिए क्या करना होगा? अष्टमूल गुणों को धारण करना। अष्टमूल क्या है? 5 उदंबर फल का त्याग। सभी लोग ध्यान सुनेंगे। क्या? 5 उदंबर फल का त्याग। 5 उदंबर क्या फल है? बड़, पीपल, ऊमर, कठोर, एक पाकर, ये छोटे फल हैं। और को छोटे फल को तोड़ोगे तो उसमें बहुत सारे जीव उड़ते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे उन 5 उदंबर फल का त्याग प्रत्येक जैनी के लिए, प्रत्येक बच्चे हों, बच्चियों, महिलाएं, पुरुष हैं, उन सब के लिए अष्टमूल गुणों का पालन करेंगे। 5 उदंबर फल का त्याग आवश्यक है। दूसरे जो है 3 मकार। क्या? 3 मकार। और 3 मकार क्या है? शराब, शहद, मांस, अंडे आदि हैं। ये क्या है? मद्य, मांस, मधु। ये क्या है? 3 मकार हैं। और इन 3 मकारों का त्याग, ऐसे वह अष्टगुणों, और ऐसा आपको करने में किसी को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो सकती है। क्या? किसी प्रकार कोई परेशानी? कोई शराब को त्याग करने में कोई दिक्कत नहीं है, मांस का त्याग करने में, शहद का त्याग करने में, या अंडे आदि का त्याग करने में कोई परेशानी नहीं है। कम से कम हम इनको जो है डायरेक्ट इन वस्तुओं का सेवन नहीं करें। डायरेक्ट हम अंडे नहीं खाएंगे, डायरेक्ट हम शराब नहीं पिएंगे, डायरेक्ट मांस नहीं खाएंगे, डायरेक्ट शहद नहीं खाएंगे। डायरेक्ट इसका हम पालन करने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हम इनडायरेक्ट में भी बचने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, ये 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग, यही सच्चे श्रावक का जो है गुण होते हैं। हम सभी जो है उन गुणों का पालन करेंगे। अच्छा ये बताइए कितने लोगों के नियम हैं? कितने लोगों के नियम है अष्ट जो है मूल गुणों के? हैं कितने हैं? अच्छा, लगभग जो बड़े लोग हैं उन सबके जो है नियम हैं, जो छोटे लोग हैं उनके नियम नहीं। चलिए तो आज जो है सभी के लिए, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, बच्चे हों चाहे वो बच्चियां हों, महिला हों या पुरुष हों, सभी के लिए आज जो है वो क्या करना है? संकल्प करना है कि हम जो है इन अष्ट मूल गुणों को पालन करेंगे। हम शराब, शहद, मांस, अंडे, 5 उदंबर फल का आज से हम उनको जो है डायरेक्ट रूप में उनका क्या करते हैं? त्याग करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट रूप में उनका जो है त्याग करते हैं। ठीक है ना? तो सभी लोगों के लिए दोनों हाथ ऊपर करना है। क्या करना है? सभी के लिए दोनों हाथ ऊपर करना है और वो संकल्प लेना है। ठीक है ना? क्या? चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, कोई भी हो, सभी के लिए दोनों हाथ ऊपर करके संकल्प करना है कि हम 5 उदंबर फल और 3 मकार का हम त्याग करेंगे। ठीक है ना? तो हाथ ऊपर करेंगे, यहाँ पर ओम बोला जाएगा 3 बार, और उस 3 बार ओम को आपको दोहराते हुए वो संकल्प लेना है। ठीक है ना? चलिए, ओ
बोले पारसनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव विराट महाराज।